कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जो घिरी हो अरबों बर्फ की चट्टानों से और यहीं हो एक रहस्यमय ड्वार्फ स्टार और मैग्नेटिक बबल्स का एक गोला 10 करोड़ मील चौड़ा, जहां खतरनाक रेडिएशन फील्ड्स के बीच एक कॉस्मिक वॉर तबाही मचाती रहती हो। ये गैलेक्सी के एक दूर दराज हिस्से में है, मगर हमारे नजदीक ही है, हमारे ही सोलर सिस्टम में। और इसके बाहरी हिस्से में जो कुछ हो रहा है वही तय करता है कि हम जिएंगे या मरेंगे। पिछली सदी के दौरान यूनिवर्स के बारे में हमारी समझ में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। हमने अपनी गैलेक्सी में अरबों तारे ढूंढे हैं और यूनिवर्स में अरबों नई गैलेक्सी भी खोज डाली है। हमने ब्लैक होल्स में से कॉस्मिक जेट्स निकलते देखे हैं, फटते हुए डेथ स्टार्स, और दूर दराज सोलर सिस्टम्स में हमने नए प्लैनेट्स भी देखे हैं। लेकिन जब बात आती है हमारे अपने कॉस्मिक जिप कोड की, तो हम इसके बारे में बहुत कम ही जानते हैं। हम स्पेस को स्टडी करते हैं और हमारे सबसे करीब है हमारा सोलर सिस्टम, तो इसे ही हमें सबसे अच्छे ढंग से समझना चाहिए। लेकिन शायद हमने ऐसा करने की अभी शुरुआत ही की है। हम उसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानते। ये सोलर सिस्टम हमारा घर है, ये हमारा पड़ोस है, पर शायद आपको ये जानकर हैरानी हो कि हमें ये भी नहीं मालूम कि इसका दायरा कितना है। बचपन में मुझे सिखाया गया था कि जहाँ प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, तो उस समय प्लूटो सबसे दूर वाला प्लैनेट था, यानी सोलर सिस्टम बस वहीं तक था। पर पता चला कि ये बात तो बिल्कुल गलत है। अगर आप सोचते हैं कि जहाँ तक प्लैनेट्स हैं वहीं तक सोलर सिस्टम है, यानी जहाँ नेपच्यून और प्लूटो हैं, तो मेरा मानना है कि आप काफी कुछ मिस कर रहे हैं। हमें अभी अभी एक हैरत अंगेज बात पता चली है। जहां हमारे प्लैनेट्स खत्म होते हैं, 90% से ज्यादा हमारा सोलर सिस्टम वहां से शुरू होता है। जब तक सूरज की रोशनी वहां तक पहुंचती है, बहुत कमजोर हो चुकी होती है। लेकिन हम जानते हैं कि वहां कुछ है जहां से पृथ्वी पर मेहमान आते रहते हैं। ये हैं कॉमेट्स। कहा जाता है कि ये कॉमेट्स नेपच्यून की ऑर्बिट से भी परे से एक रहस्यमय डिस्क से आते रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं लगता था कि यह बात साबित होगी। काइपर बेल्ट सिर्फ थियरी में मौजूद थी, इसके बारे में बस अंदाजा ही था, पर यह भी माना जाता था कि इसे देखना बहुत ही मुश्किल होगा। इस चीज की चौड़ाई 160 किलोमीटर हो सकती है और पृथ्वी से दूरी अरबों किलोमीटर। इससे छोटी चीज ढूंढना मुश्किल है और किसी को उम्मीद नहीं थी कि ऐसा हो पाएगा।